Radhe Radhe, and I hope you all are doing well. And guys, welcome back to my channel. And this is our day 27th of our half yearly challenge. बस हमारे 3 दिन बचे हुए हैं और आज मेरे स्कूल की छुट्टी है क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी। तो हैप्पीस्ट गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। इसी बात पे बोलो गणपति बाप्पा मोरया। और हम पहले ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, फिर ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। और आज हमारी गली में आएंगे गणपति बाप्पा, तो शाम को आएंगे वो, तो मैं ब्लॉग करूँगी उसका, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले मैंने करा था ब्रेकफास्ट, जो कि था हमारा पनीर का पराठा। मम्मी ने बनाया था, बट आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ पनीर, पर मैंने खा लिया था। उसके बाद मैंने सबसे पहले पढ़ी थी मैथ्स में हमारा बस 2 चैप्टर बचे हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो मेरा आज ख़त्म हो गया था, मतलब मैं कर रही थी ना फर्स्ट। तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है क्योंकि हमें इस पे पहले फंडामेंटल पढ़ना पड़ता है, उसके बाद परमुटेशन पढ़ना पड़ता है, देन कॉम्बिनेशन पे हम आते हैं, राइट। तो इतना मैंने लिखा, फिर उसके बाद मैंने क्या करा, वन शॉट लिया सर का। और ये जो वन शॉट था हमारे कुलदीप सर का था, और बैच में भी हमने सर से चैप्टर पढ़ रखा है, तो मुझे चैप्टर आता है, ठीक है। पर फॉर बेटर रिवीजन मैं हमेशा एक वन शॉट देखती हूँ, जैसा आपको पता ही है। और उसके बाद बस हमारा एक चैप्टर बचा है, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हमारा पूरा मैथ्स का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। फिर मैंने ऑफकोर्स थोड़ा सा रेस्ट करा था। उसके बाद हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर, जो कि हमारे सिलेबस का है प्रोडक्शन फंक्शन, मैंने आधा कल पढ़ लिया था, आधा मुझे आज पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने इसमें पढ़ा था फेज ऑफ ऑपरेशन, मुझे यहाँ से पढ़ना था, ठीक है। फिर रीजंस फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, देन उसके रीज़न क्यों इंक्रीज होता है ना। फेज 1 में पढ़ा, और उसमें भी बीच बीच में सब टॉपिक्स थे हमारे, बेटर यूटिलाइजेशन करके। और उसके बाद इंक्रीज एफिशिएंसी जो है, उसके बाद क्या था भूल गई मैं, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर करके कुछ था, ठीक है। उसके बाद रीजन फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, इसको हमने फेज 2 में पढ़ना था, इसके भी सब टॉपिक्स थे। फिर रीजन फॉर नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर फेज 3, फिर ये पढ़ा। उसके बाद था लास्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, मतलब लास्ट नहीं लॉ था, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमारा है रिलेशंस बिटवीन टीपी एंड एमपी, ठीक है। और इसके इतने सारे वो थे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इतने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। उसके बाद था हमारा रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी, ठीक है। और उसके बाद तो सॉल्व प्रैक्टिकल्स जिसके भी एपी और एमपी के, देन हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं रिवीजन ऑफ की पॉइंट्स, दैट्स इट। फिर मैंने थोड़ा रेस्ट करा और हमारा इको का सिलेबस ख़त्म हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। और बाहर गई, मैंने देखा कि हमारी गली में झालर लगे हुए हैं गणपति बापा का स्वागत करने के लिए। तो मैं अपनी फ्रेंड की कॉपी लेके आई थी काम कंप्लीट करने के लिए। तो इको में मेरा काम अभी थोड़ा पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँ, फिर तो रात को टाइम लग ही जाएगा, है ना। तो काम मैंने इको में सबसे पहले तो जितना भी मैम ने भेजा था काम वो करा, उसके बाद अपनी फ्रेंड की कॉपी से काम करा। मतलब इतना काम है ना मेरे पास पेंडिंग इको का, मतलब सिलेबस कंप्लीट हो गया है मेरा, पर काम नहीं हुआ है इसको, सोच लो आप लोग, ठीक है। तो फिर इसको ऑफकोर्स मुझे कंप्लीट करना था, तो मैंने काम बैठ के कंप्लीट करा। तो गाइस, अभी रात हो चुकी है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारी गली में गणपति बापा आने वाले हैं, तो उन्हीं के वेलकम के लिए हम सारे नीचे जा रहे हैं, तो नीचे चलते हैं। तो हमारे प्यारे प्यारे गणेश जी आ चुके हैं, अब हम इनका स्वागत करेंगे। यहाँ पे ढोल वगैरह बज रहे थे, अब यहाँ पे दरबार में बैठेंगे वो। तो गणपति बापा जी का दरबार इतना सुंदर सजाया हुआ था। यहाँ पे शिव जी बने हुए हैं, यहाँ की साइड पे काली माता थी, ठीक है। फिर हमने गणपति बापा जी को बिठाया, उसके बाद पंडित जी आए और उन्होंने विधि वगैरह करी, जो भी प्रोसेस होता है प्राण प्रतिष्ठा करने का। उसके बाद हम लोगों ने आरती करी। उसके
बाद गाइस हमें नीचे ही बिल्कुल टाइम लग गया था, तो 12 बज गए थे ऊपर आते आते। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।